चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांसद के गिरा क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका, 100 से ज्यादा रिटायर्ड शिक्षकों ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं की पार्टियों में अदला बदली जारी। इसी क्रम में जसपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायगढ़ सांसद गोमती साय के गिरा क्षेत्र में बीजेपी को झटका लगा। यहाँ सुंदरू गाँव के 100 से ज्यादा रिटायर्ड शिक्षक कांग्रेस में शामिल हो गए। इसमें बड़ी संख्या में सरपंच और उप सरपंच भी शामिल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये चुनावी उलटफेर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। सुंदरू आदि गांव से 100 से अधिक कार्यकर्ता, सरपंच, उप सरपंच कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें कि इससे पहले दल बदल का दौर जारी रहा और आपको बता दें सीजी में भी विधानसभा चुनाव 2023 साल नवंबर तक होने का अनुमान है। ऐसे में पार्टियों को यहां दरबदरी जारी है और बीते दिनों कमल पटेल द्वारा देह व्यापार के आरोपी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। बीजेपी द्वारा न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कहा गया कि बीजेपी में बागी और आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद उसी दिन रात में कमल पटेल द्वारा रामकृष्णा को शामिल किया गया था। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आपस में विश्वास की कमी से जूझ रहा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि घमंडिया ताकत को एकता ने करारा जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन को अशोभनीय आचरण के लिए संसद के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन में निलंबित किया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने, सभापति की अवज्ञा करने और सदन में लगातार अशांति पैदा करने को लेकर निलंबित के लिए प्रस्ताव पेश किया था। राज्यसभा में मणिपुर चर्चा को लेकर हंगामा हो रहा था। इस बीच डेरेक ओब्रायन खड़े होकर कहने लगे कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। सभापति ने उनसे शांत रहने को कहा, वह नहीं माने तो धनखड़ भी नाराज हो गए। उन्होंने जोर से डांटा, तभी पीयूष गोयल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और नए विपक्षी महागठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बीच महासंग्राम की राजनीति रणभूमि तैयार हो चुकी है। इंडिया के खेमे में कुल 26 दल हैं, जबकि एनडीए की तरफ से अधिकांश छोटे छत्रपों को मिलाकर यह कुनबा 39 दलों का हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की तुलना में इंडिया को आगामी चुनाव में ज़्यादा फायदा होता है या फिर इस गठबंधन की लीडिंग पार्टी कांग्रेस का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब धरती 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने इसके पीछे की वजह नई टेक्नोलॉजी को बताया है। उन्होंने कहा है कि समझ लीजिए कि आज हर कोई उसी पर निर्भर हो गया। कोई भी चीज़ होती है तो हम वही देखते हैं। जब हम ना दिखेंगे, ना कागज रखेंगे तो धरती को खत्म होने में 100 साल भी नहीं लगेगा। इस दौरान मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम बार बार कहते हैं कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा। धीरे धीरे धरती खत्म होगी लेकिन 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे और एक ही बार में धरती खत्म हो जाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह बात संख्या की नहीं थी, यह मणिपुर पर इंसाफ की बात है। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। बेटी छात्र इंसाफ मांगते हैं। पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में बोलने 80 दिन क्यों लगे? कई जगह सीएम बदले, फिर मणिपुर में क्यों नहीं? बीजेपी की ओर चर्चा की शुरुआत सांसद निशिकांत दुबे ने की। उन्होंने कहा, मणिपुर पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? सदन में राहुल गांधी तैयार नहीं आए थे। कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात न करे। इन्हें लगता है कि भारत माता की जय नारा बीजेपी का ही बलिदान के बारे में कांग्रेस को पता नहीं। वाराणसी के ज्ञानोबी परिसर में गैर यहाँ भाजपाई हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने और हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका को वाराणसी की निचली अदालत में जाने की छूट दी है। मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन और राकेश सिंह व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें आशंका जताई गई थी कि अगर गैर हिंदुओं का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश नहीं रोका गया तो वहाँ पर मिले तमाम हिंदू प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया जा सकता है। लिहाजा याचिकाओं की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के साथ ही वहां पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। हरियाणा के नूह जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को नूह पीड़ितों के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि फिलहाल नूह जिले में धारा 144 लागू है। इस संबंध में नूह के एसपी नरेंद्र बिरजानिया ने कहा है कि डीसी के निर्देश के मुताबिक कोई भी सियासी पार्टी मुलाकात करने नहीं जा सकती, क्योंकि सियासी बयानबाजी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस और आरजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने 8 अगस्त को नूह जिले में पीड़ितों के परिवार वालों की मिलना था।
बिहार में मानसून फिलहाल मेहरबान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे बिहार में वज्रपात यानी ठनका गिरने और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया। अधिकतर जिलों में 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं सूबे के 11 जिलों में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 6 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में भी बूंदाबूंदी की ओर इशारा किया जा रहा है। देश में चलने वाली योजनाओं के जरिए लगभग हर एक वर्ग को लाभ पहुंचाया जाता है, जैसे किसान के लिए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही कई तरह की लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों की आर्थिक मदद दी जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों को 6,000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में दी जा रही है। बीते 27 जुलाई को 14वीं किस्त जारी की गई, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो कुछ गलतियों के कारण अब तक किस्त प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपनी इन गलतियों को ठीक करके अटकी हुई 14 किस्तों को पा सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।